हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है कि अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, उनके साथ में नियमित किया जाएगा। कांग्रेस वाले भी इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। इनने बोला है कि सरकार को अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए बोला गया था। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए और सरकार को जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करना चाहिए। तो पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट्स भी आपको दिखाने वाला हूँ, जो डिबेट दिखाने वाला हूँ। बड़ी डिबेट है अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर, बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता की। तो आप वीडियो में बने रहे। फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में दिखाऊंगा प्रवक्ताओं की डिबेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इसी तरह का बयान दिया जिस पर अब सियासी घमासान हो गया। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले तो तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे महापंचायत बुलाकर के वादा कर लिया, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली अब उनका अपमान हो रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैला रही है। शिक्षा मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सरकार अतिथि शिक्षकों को लेकर संवेदनशील है, लेकिन उनके नियमितीकरण का मामला अधर में अटका है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का कि अतिथि अगर घर आ जाए तो क्या वो घर पर कब्जा कर लेता है, इससे यह इशारा मिलता है कि 70,000 अतिथि शिक्षक जो हैं वो शायद अब अपनी उम्मीदों को पूरा होते ना देख पाए, या हो सकता है कि उनके इस बयान को गलत तरीके से समझा गया हो। तो क्या सरकार की मंशा इन अतिथि शिक्षकों को पक्की नौकरी देने की है, पक्का करने की है, या फिर जो चुनाव में किया गया वादा था वो अब वादा नहीं रहा? यह है हकीकत। इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात कि आप नियमित सेवा के हकदार नहीं होते, यह बिल्कुल स्पष्ट है। अतिथि शिक्षकों को पता है कि जब वो इस नौकरी पर आए थे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में, जब भी वो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको पक्की नौकरी दी जाए। यह बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं। लेकिन यह पूरा मामला गर्मा क्यों गया, अतिथि शिक्षक नाराज क्यों हैं, कांग्रेस हमलावर क्यों है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक महापंचायत अतिथि शिक्षकों की बुलाई थी। 10,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक भोपाल में पहुंचे थे और वहां उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था कि आपका वेतन डबल कर रहे हैं, 5 वालों को 10, 9 वालों को 18 और 7 वालों को 14,000 देंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि आपका रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरी है उसमें 25 से बढ़ाकर 50% करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जैसे हमने गुरुजी का नियमितीकरण किया विशेष स्कीम लाकर, ऐसे ही आपके लिए विशेष व्यवस्था कर आपका भी नियमितीकरण किया जाए, ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहता हूं और हम करेंगे। वो बयान सुनिए, पहले अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का ऐलान, और उसके बाद अब आज का बयान सुनिए जब अतिथि शिक्षकों को बता दिया मेहमान। दोनों बयान सुनिए। एक, मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। और इस पूरे मामले को लेकर के अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है? क्या वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, या वो जो शिक्षा मंत्री है उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? हमने बात की अतिथि शिक्षकों से प्रदेश के, जरा सुनिए। 15 वर्षों से अधिक समय से अतिथि के रूप में कोई किसी के घर में नहीं रहता है, और यदि किसी अतिथि शिक्षक को 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तो सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का उसको अधिकार और हक है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मामा जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम इतनी व्यवस्था तो की कि एक सम्मानजनक मानदेय आज मिल रहा है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार को अतिथि शिक्षकों के हित में
अवश्य ही सोचना चाहिए। अतिथि शिक्षक ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, याद होगा मंत्री जी को। इसी प्रकार से माननीय सिंधिया जी ने भी अतिथि शिक्षकों का नाम लेके सरकार को गिराने का काम किया था। तो अतिथि शिक्षकों की मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका है, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी ना भूले। और माननीय शिक्षा मंत्री जी जिस प्रकार से बचकाना बयान दिया है, हम लोग बहुत आहत हुए हैं। और आइए अब देखते हैं कि इस पर सियासत किस तरह से हो रही है, कांग्रेस के क्या आरोप हैं और बीजेपी कैसे बचाव कर रही है। इस बयान का जरा सुनिए। कि एक तरफ बड़ी बड़ी महापंचायतें करके उन्हें नियमितीकरण का सब्जबाग आपने चुनाव से पहले दिखाया था। सिंधिया जी ने कहा था कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा अतिथि शिक्षकों के लिए, और आज कैबिनेट मंत्री कह रहे अतिथि है तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे? ये घर आपका घर नहीं है, आपके पिताजी का घर नहीं है, ये घर है हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता का घर। उनका अधिकार है कि नियमित रोजगार प्राप्त करें, और सरकार का काम है कि कैसे नियमित रोजगार दे। आपने अतिथि शिक्षकों को कई बार वादे करे, आपने उनसे वादे करके वोट लिए, और जब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो उनके साथ जिस तरह के निर्लज्जता का व्यवहार कर रहे हैं, मोहन यादव जी आप जवाब दो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री क्या झूठे वादे करके सत्ता बना के गए, और जब आपने सत्ता हथियाई हो, जो आपके काबीना मंत्री का जिस तरह का विचार है उसका किस तरीके से आप समर्थन करते हो, और अगर समर्थन नहीं करते हो तो ऐसे मंत्री का इस्तीफा लो। कांग्रेस इस पूरे विषय का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो पूरा बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी शासन के बायलॉज हैं उसके अनुसार शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। कांग्रेस जो मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कर्मी कल्चर लेकर के आई, चाहे वह मिस्टर बंटाधार का शासन हो या मिस्टर करप्शन नाथ का, कभी भी शिक्षकों के हित में एक भी निर्णय उनकी सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। और आज भारतीय जनता पार्टी की जनप्रिय सरकार के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के शिक्षकों का हो अथवा छात्रों का भविष्य दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूर्णतः सुरक्षित है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सवाल, कांग्रेस बोली चुनाव से पहले खूब लुभाया, सत्ता मिलते ही बनाया पराया। चुनाव में शिवराज ने किया नियमितीकरण का ऐलान, सत्ता मिली तो मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को बता दिया मेहमान। एमपी में चुनावी वादे से मंत्री जी क्यों भटके, 70,000 अतिथि शिक्षक क्या नहीं होंगे पक्के? और आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बहुत अच्छा पैनल जुड़ा हुआ है। आज प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के वरिष्ठ नेता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलन जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। आज मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ गए हैं। राम पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आज कर्मचारी नेता शिक्षा विभाग के रमेश राठौर जी, जो पूरे कर्मचारियों की आवाज मध्य प्रदेश में लगातार बुलंद करते रहे हैं, रमेश राठौर जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगीराज योगेश जुड़े हैं, जो मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज ये सवाल लेकर के मैं रमेश राठौर साहब के पास आ जाता हूं। रमेश जी, देखिए बड़ा कंफ्यूजन यहां पर है। यह कहा जा रहा है कि हम संवेदनशीलता से विचार करेंगे और जो भी कानून नियम के अनुरूप होगा उसके तहत जो भी किया जा सकता है अतिथि शिक्षकों के लिए किया जाएगा। अब दिक्कत यह है कि नियम ही तो नहीं है उनको नियमित करने का, जिसका वादा किया गया था। वर्तमान में कोई नियम तो यह नहीं सिद्ध कर पा रहा है कि अतिथि शिक्षकों को 70,000 अतिथि शिक्षकों को नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए नियम में संशोधन करना होगा या नए नियम बनाने होंगे, नई व्यवस्था बनानी होगी, जिसकी बात तत्कालीन सीएम शिवराज जी कर रहे थे।